टीडीएस का ऑनलाइन पेमेंट करते समय जब आप यहां से बैंक सिलेक्ट करने जाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत से बैंक अब इस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अब यहां से हटकर इनकम टैक्स वेबसाइट पर चले गए हैं। यानी कि अब यदि आपका अकाउंट आईडीआई बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या इंडियन ओवरसीज बैंक में है तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर टीडीएस जमा करना होगा। चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होगी। यहाँ ऊपर ही आपको एक लिंक दिखाई देगी, इस लिंक पर क्लिक करें। ये हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ से ई पे टैक्स लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर अपनी फर्म या कंपनी का पैन या टेन नंबर एंटर करें। यहाँ दोबारा से पैन या टेन नंबर एंटर करें। अब आपने जो पैन या टेन नंबर एंटर किया है उसको वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, इसलिए यहाँ वो मोबाइल नंबर एंटर करें जिस पर आप ओटीपी प्राप्त करना चाहते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। आपने जो मोबाइल नंबर पिछले पेज पर एंटर किया था उस पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को यहाँ एंटर करें। ध्यान रखें, आपको जो ओटीपी प्राप्त हुआ है वो यहाँ दिखाई दे रहे समय तक ही वैलिड रहेगा, और यदि आपको ओटीपी प्राप्त ना हुआ हो तो यहाँ रिसेंड ओटीपी पर क्लिक करके आप ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद ये मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा कि आपने पैन या टेन नंबर को ओटीपी द्वारा सक्सेसफुली वेरीफाई कर दिया है, और यहाँ पर आपको पैन या टेन नंबर दिखाई देगा और साथ ही यहाँ पर इस तरह से आपकी फर्म या कंपनी का नाम दिखाई देगा। इसे एक बार चेक कर लें और फिर आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए इस ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करें और असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करें। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ दिखाई दे रहे प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। यहाँ जिस भी हेड के अंतर्गत आप टीडीएस पे करना चाहते हैं वो हेड सिलेक्ट करें और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। चूँकि मैं जिस फर्म का टीडीएस पे कर रहा हूँ वो कंपनी नहीं है, इसलिए यहाँ से अदर देन कंपनी डिडक्टिव इनकम टैक्स ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ टैक्स का अमाउंट एंटर करें। यदि कोई सरचार्ज, इंटरेस्ट इत्यादि हो तो वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। अमाउंट एंटर करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब इस पेज पर आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड इत्यादि। मैं यहाँ नेट बैंकिंग ही सिलेक्ट रहने दे रहा हूँ। आप अपनी सुविधा अनुसार ऑप्शन चुन सकते हैं और जरूरी डिटेल्स देकर पेमेंट कर सकते हैं। चूँकि मैंने नेट बैंकिंग सिलेक्ट किया है इसलिए यहाँ पर उन सभी बैंकों के नाम दिखाई दे रहे हैं जो हमें पुरानी वाली टीडीएस पेमेंट करने वाली वेबसाइट पर दिखाई देते थे। इनके अलावा कुछ बैंकों के नाम आपको अदर ऑप्शन में जाने पर दिखाई देंगे। मैंने यहाँ से चुना बैंक ऑफ महाराष्ट्र और फिर आगे बढ़ने के लिए क्लिक करें कंटिन्यू बटन पर। बैंक सिलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्रीव्यू दिखाई देगा। इसे एक बार चेक कर ले और फिर पेज में नीचे की तरफ आकर पे नाउ बटन पर क्लिक करें। आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें नीचे की तरफ इस चेक बॉक्स पर क्लिक करें और सबमिट टू बैंक बटन पर क्लिक करें। चूँकि मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र चुना था इसलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लॉगिन पेज ओपन हो गया है। आप अपनी चुनी हुई बैंक की लॉगिन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे और सभी जरूरी डिटेल्स देकर जब आप टीडीएस पेमेंट कर देंगे तो आप इस स्क्रीन पर दोबारा पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको मैसेज दिखाई देगा कि चालान का पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। पेज को नीचे स्क्रॉल करके आप समरी डिटेल्स देख सकते हैं और चालान को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। डाउनलोड होने के बाद आपको चालान इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से आप टीडीएस का पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। थैंक यू।